हमारी सीरीज चल रही है मॉडर्न इंडिया की। ठीक है, हम मॉडर्न इंडिया शुरू कर चुके हैं। डन। तो मॉडर्न इंडिया में अभी तक हमने कहाँ तक किया है कवर अप और कहाँ तक हम आगे करने वाले हैं। तो अराइवल यूरोपियन कंपनीज, हमारे भारत में यूरोपियन कंपनीज कैसे आई, कौन कौन सी कंपनीज आई, ये हम पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश एंड बंगाल, यानी कि बंगाल पर कैसे ब्रिटिश ने आधिपत्य करना शुरू किया, क्योंकि बंगाल क्या है, एक तटीय क्षेत्र है। अब बंगाल जब तटीय क्षेत्र है, तट से व्यापार अच्छा होगा, और व्यापार के मुद्दे से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ घुसी थी। तो इसलिए पहले बंगाल पे नियंत्रण करना शुरू करा, किलेबंदी करनी शुरू करी। किलेबंदी करनी शुरू करी तो 1757 का युद्ध हो गया प्लासी का। बंगाल की एक जगह पर प्लासी जो है वहां पर उस शहर में ये युद्ध हुआ। उसके बाद जो कि सिराजुद्दौला थे, भारत की तरफ से लड़ रहे थे, बंगाल की तरफ से लड़ रहे थे, बंगाल के नवाब, उनकी हार हो गई। और रॉबर्ट क्लाइव के उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव थे, तो वो जीत गए। और उन्होंने क्या करा था, उनके जो सेनापति थे उनके साथ में संधि कर ली थी और उनको, मीर जफर को बंगाल का शासक बना दिया। ठीक है। पर मीर जफर के बाद जब मीर कासिम को बनाया और वापस उसको हटा दिया मीर कासिम को, ये सोचते हुए कि मीर कासिम एक अच्छा शासक नहीं है, क्योंकि भाई उन्होंने उनकी ना अंग्रेजों की बैंड बजा दी थी, इसलिए, है ना। तो उसने क्या करा, मीर कासिम को हटा दिया और मीर कासिम ने जाकर शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के साथ में मिलकर त्रिगुट सेना बनाई और त्रिगुट सेना के साथ 1964 में बक्सर की लड़ाई लड़ी। पर अफसोस की बात ये है, वो लड़ाई भी हम हार गए। ठीक है। इसके बाद आता है 1857 की रिवॉल्ट, यानी कि एक ऐसी क्रांति जो पूरे देश भर में फैली और ज्यादा से ज्यादा राज्यों में उसके यहाँ का, इवन इसमें सीधा जनता उतरी लड़ने के लिए, सैनिक उतरे। बहुत सारी जगहों से हमारे जो शासक थे वो नेतृत्व करने आए, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, नाना साहेब हो गए, तांत्या टोपे हो गए, बहादुर शाह जफर हो गए, ये लोग आगे आए, इन लोगों ने नेतृत्व किया। और इस क्रांति के बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि यदि अगर भारतीयों को तोड़ना है तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा, वरना अगर ये एक हो गए तो फिर हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने कूट डालो शासन करने की नीति अपनाई। और तो और अब 1857 के टाइम पे कंपनी जो थी उसका शासन अलग हो गया था, मतलब कंपनी ने शासन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब कंपनी के बस की भारत को संभालना नहीं था, क्योंकि भारत के लोगों को ना एक आग लग गई थी स्वतंत्रता की। ठीक है। और जो क्राउन था, यानी कि एलिजाबेथ का क्राउन, जो ताज शासन था, वो यहाँ से शुरू हो गया 1857 तक, और हम यहाँ तक का कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं अच्छे से। अब हमें समझना है कि गवर्नर्स जनरल्स और गवर्नर्स कैसे बने, क्या हुआ, गवर्नर जनरल कैसे बन गए लोग, है ना। तो हम इसके बारे में जानेंगे। डन। हमने इसके बारे में पढ़ना है। तो आज आ जाओ, अब हम इसके बारे में जानेंगे। इसको मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। ठीक है। और इसको इसी तरीके से इंडेक्स में लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ईदर यूपीएससी और एसएससी, बोथ in both field in modern India, these topics are very important। ठीक है। आप ये टॉपिक तो ऐसे खा ले, मतलब ऐसे तरीके से हजम कर लें कि मतलब आप भूल ही ना पाओ ये टॉपिक। मॉडर्न इंडिया इज वेरी वास्ट सिलेबस, but there is selected topic which is very important for your examination, that's why please note down these and इस पे फोकस भी करना है, फोकस ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो। डन। आ जाते हैं आगे। ठीक है बच्चे, आगे आ जाते हैं। अब हम हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है चार्टर के बारे में, क्योंकि हमें गवर्नर्स के बारे में पढ़ना है। तो 1800 कब, 1883 में, 83 मतलब कितना होता है 83। ठीक है। कि चार्टर एक्ट के अनुसार भारत को अपना पहला गवर्नर जनरल मिला। अब ये चार्टर अधिनियम एक कानून टाइप का एक अधिनियम बनाया गया। चार्टर होता है एक तरीके का विशेष अधिनियम बनाना, जैसे हमारे एक्ट बनते ना, अभी यूसीसी लागू हो जाएगा, है ना, और भी एक्ट बने, हमारे वुमेन्स का आरक्षण वाला एक्ट बना है। ठीक है। तो इस टाइप के एक्ट जो है, ठीक है, चार्टर था। ठीक है। इसके अनुसार क्या हुआ, भारत का पहला गवर्नर बना। बंगाल के गवर्नर जनरल को नागरिक और सैन्य शक्तियों के साथ निहित किया गया और भारत का गवर्नर जनरल बन गया। जो बंगाल का अभी तक गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि ये परीक्षाओं के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है। ब्रिटिश क्षेत्र में मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित थे, प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जो प्रशासनिक इकाई ब्रिटिश में विभाजित थी उसे क्या बोला जाता था? उसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 3 प्रेसिडेंसी थी बेटा, ये याद रखना। कौन-कौन सी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ था बेटा? इसीलिए यहाँ पर मेयर कोर्ट्स बनी थी। क्या बनी थी? मेयर कोर्ट्स बनी थी। ठीक है, हाई कोर्ट की तरह होती थी। मेयर कोर्ट बनी थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं बनी थी पहले। प्रत्येक पर एक राज्यपाल का शासन था। प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख गवर्नर जनरल था। जो शासन होता था उसका प्रमुख कौन होता था? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, कौन? वॉरेन हेस्टिंग ने न्याय के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। इन्होंने न्याय के क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार भी किए। यदि सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे आपको एक अच्छा शिक्षार्थी होना चाहिए। अगर आप मतलब आप अगर किसी सरकारी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा शिक्षार्थी होना चाहिए और साथ-साथ में 1772 और 1947 तक गवर्नर जनरल के वायसराय में पूर्ण विवरण सहित विषयों को कवर भी करना चाहिए। यानी कि ये है कि अगर आप लिटरली चीज़ों को समझ रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? अब गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हॉस्टन। ठीक है? एंड देन भारत के गवर्नर जनरल पर आ जाएं। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि थे। ये कार्यालय कब? 1773 में फोर्ट विलियम क्या है? एक जगह है। फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल की उपाधि के साथ बनाया गया था। अब 1857 का विद्रोह देखते हैं पहले थोड़ा सा। ये इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश में कंपनी का शासन तो हट गया। कंपनी के क्षेत्र से जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में थे, अब ब्रिटिश क्राउन सीधे नियंत्रण में आ गई। मतलब अब सीधा ब्रिटिश क्राउन ने हमें नियंत्रित करा। भारत में कंपनी का शासन ब्रिटिश राज द्वारा सफल हुआ। बाद में वायसराय के रूप में गवर्नर जनरल ने भारत सरकार का नेतृत्व किया। फिर भारत सरकार का नेतृत्व किसने किया? गवर्नर जनरल ने किया, जो पंजाब, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास संयुक्त प्रांत सहित ब्रिटिश भारत के प्रांतों में प्रशासित कर रहे थे। मतलब प्रशासन को संभाल रहे थे। ठीक है? अब 1833 का चार्टर एक्ट इन्होंने क्या करा? बंगाल के गवर्नर जनरल जो 1833 का 1833 का चार्टर एक्ट बना। क्वेश्चन आएगा कि भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? वह किसके थ्रू बनाया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और जिनका नाम क्या था? और विलियम बेंटिक कौन थे? विलियम बेंटिक, जो पहले कौन बने? भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किए गए। ठीक है बेटा, विलियम बेंटिक। क्वेश्चन लिख लो अभी अपनी कॉपी के अंदर। कौन से भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। ठीक है बेटे, कौन था? विलियम बेंटिक था। गॉट इट? समझ में आ गया? और ये भी क्वेश्चन आएगा कि कौन से एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया था? तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट। गॉट इट राइट नाउ। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो भैया। पहला गवर्नर जनरल भारत का विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। याद रखना, भूलने वाली चीज है ही नहीं। ठीक है, विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल था भारत का। 1858 से लेकर 1947 तक वायसराय बने इंडिया के। ठीक है, 1858 से लेकर 1947 तक वायसराय बने इंडिया के अंदर। तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत में कंपनी शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और इसके बाद भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया। वो तो हमें पता ही, क्राउन शासन आ गया था। अब भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ। इसके अधीन भारत में गवर्नर जनरल के नाम पर परिवर्तित करके वायसराय का नाम दे दिया गया। और ध्यान से सुनो, 1833 डेट लिखो, अभी लिखो कॉपी में। 1833 वो चार्टर था, वो अधिनियम था जिसके तहत क्या हुआ? 1833 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कौन? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे मैप बनाओ अपनी कॉपी में। क्या कर दिया गया बेटा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया? जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसे पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, किसको? बंगाल वाले को इंडिया का बना दिया गया गवर्नर जनरल। इसका इंडिया का बना दिया गया। अब ध्यान से सुनो, ये बात कब बनाया गया भैया? 1833 में एक एक्ट आया, एक कानून आया। ठीक है, उसके तहत कब बनाया? 1833 के कानून के तहत। अब एक और कानून आया, वो कब आया? 1800
1858 में आया। कब आया? 1858 में आया। तो इसमें क्या था भाई? 1858 के कानून में क्या था? ध्यान से सुनो। क्या था? अब जो गवर्नर जनरल थे उन लोगों का पद क्या कर दिया भैया? चेंज कर दिया। अच्छा, पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, ये भी याद रखना। कौन था भाई? विलियम बेंटिक। फर्स्ट कौन था? कौन था? विलियम बेंटिक, लिख ले। ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने? यहाँ पर अब भारत सरकार के अधिनियम कौन से 1858 पारित किया, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को, ये जो भारत का गवर्नर जनरल था, इसका पद चेंज कर दिया और क्या कहा कि अब भारत का गवर्नर जनरल ही बनेगा। कौन बनेगा? वाइस राय बनेगा। कौन बनेगा? वाइस रॉय बनेगा। ठीक है, अब भारत में वाइस रॉय बनाया जाएगा। ठीक है बेटा। ठीक है, तो कौन बना? कौन बना वाइसराय? पहला लॉर्ड कैनिंग। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बने। कौन बने फर्स्ट वाइसराय? कौन बने फर्स्ट? लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, लिख लो। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर ने वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रहेगा? होप सो याद रहे। ठीक है ना? तो पहले कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक। और वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, आ जाते हैं अब सेकंड पर, नेक्स्ट पर। ठीक है, बंगाल के सभी गवर्नर जनरल की सूची देख लेते हैं एक बार। 1772 से लेके 1785 तक रहे आपके वॉरेन हेस्टिंग। कौन रहे? वॉरेन हेस्टिंग रहे। 1772 से लेके 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग रहे। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। पहले गवर्नर जनरल आए तो लिख देना वॉरेन हेस्टिंग थे। और प्रशासन की दोहरी व्यवस्था समाप्त की थी। दोहरी व्यवस्था क्या होती है बेटा? कि नवाब भी काम करेंगे और ये भी काम करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। 1773 में एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया था बेटा? कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी काम है उसको रेगुलेटिंग तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उस एक्ट के तहत देखा जाएगा। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बंगाल में एसोसिएट सोसाइटी है, बंगाल की एसोसिएट सोसाइटी है। तो बेटा याद रखना, पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब व किसके तहत की गई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बंगाल में की गई थी। ठीक है, नहीं, कलकत्ता में की गई थी। किसके तहत? किसके तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब का रेगुलेटिंग एक्ट था? उनकी डेट क्या थी? 1773 के। पहला आंग्ल मराठा युद्ध द्वारा लड़ा गया था और साल बाई की संधि पर भी हस्ताक्षर किए। इन्हीं के टाइम की बात है ये सब। ठीक है, और फिर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 1793 में है। अपना कार्यकाल में उन्होंने अपीलीय अदालत, निचली श्रेणी अदालत और संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। और इन्होंने जो प्रमुख युद्ध लड़े वो तीसरे और एंग्लो मैसूर युद्ध थे। इसके साथ सेरिंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर हुए और उन्होंने स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवाओं की संचालन भी शुरू करी। स्थायी बंदोबस्त पता है ना कि किस तरीके से वो टैक्स लेते थे। सिविल सेवा यानी कि यूपीएससी की परीक्षा वगैरह इन्होंने शुरू करी। ठीक है बाबू, फिर आते हैं हम, फिर आते हैं 1793 में कौन आया? सर जॉन शोर आए। उनके शासन में कौन सा 1793 का चार्टर पास हो गया और नीति और खरदा की लड़ाई की दो प्रमुख उपलब्धियां थी। जो दो ऊपर आपके वो थे ना वायसराय, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, 1798 में कौन थे? लॉर्ड वेल्जली, इंपॉर्टेंट थे भी। गठबंधन प्रणाली शुरू की थी इन्होंने। चौथा एंग्लो मैसूरी लड़ा मराठों का। और कार्यकाल के दौरान उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंटी, कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की भी परिचय कराया। ठीक है, 1805 से लेकर 1807 तक सर जॉर्ज बायोला आए। इन्होंने लॉर्ड मिंटो के आने तक वे भारत के गवर्नर रहे। ठीक है, इसके बाद जो आएंगे वो कौन है? इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं बताती चल रही हूँ पहले ही। कौन कौन से? एक तो वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनकी उपलब्धि पढ़ लेना भैया, बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉर्ड मिंटो, और पिछली बार तो अभी एसएससी के रेलवे एग्जाम में लॉर्ड मिंटो का सिद्धांत भी आया था। जब वह सत्ता में आए तो 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की शक्ति संपन्न हुई। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल कब से था? 1807 से लेकर 1813 तक था। लॉर्ड हेस्टिंग
वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। 1813 से लेकर 1823 तक उनके कार्यकाल के दौरान हस्तक्षेप नीति हुई थी, एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, मद्रास में रेतवाड़ी प्रथा की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये सब हुआ था इनके होते हुए भी। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। ठीक है, अब लॉर्ड एमर्स्ट उनके कार्यकाल के दौरान असम का विलय हुआ था और पहले बर्मी युद्ध की ओर ले गया। ठीक है, भारत के सभी गवर्नर जनरल की सूची है ये। विलियम बेंटिक अभी तक किसकी सूची थी ये? हाँ, वायसराय की, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरलों की। ठीक है, अब भारत में जो बने थे बंगाल का हटाकर, अब बोल दिया था कि नहीं, 1833 में बोला कि बंगाल का गवर्नर जनरल तो हमने बना रखा है, पर हम क्या करेंगे, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाएंगे किसी को। ठीक है, तो पहले तो हमें पता ही है कौन थे भैया, विलियम बेंटिक थे। इन्होंने क्या करा था, 1833 के चार्टर अधिनियम के अनुसार पहले गवर्नर जनरल थे उनके उन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, भ्रूण हत्या को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है हमारा, क्योंकि इसने सती प्रथा को क्या करा था बेटा, समाप्त कर दिया था, और भ्रूण हत्या भी और बाल बलि भी, साथ साथ ठगी प्रणाली का भी दमन किया, खत्म किया उसे भी। लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ जो थे, ठीक है, उन्होंने आमतौर पर प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था, क्योंकि उन्हें खुले तौर पर भारत में खुले प्रेस पर प्रतिबंध वापस लिया था। लॉर्ड ऑकलैंड जो थे, उनका कार्यकाल 1836 से लेके 42 तक रहा और अपने शासन में घरेलू स्कूलों में सुधार करवाया, और जो भारत वाणिज्यिक उद्योग का विस्तार में जिम्मेदार है, मतलब ये वाणिज्यिक विस्तार भी इन्होंने कराया। ठीक है, इसके बाद आते हैं लॉर्ड एलेनब्रो, उनके कार्यकाल के दौरान संकलन किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी। देखो, एक तो ये इम्पोर्टेंट थे आपके, जो भारत के गवर्नर जनरल है उसमें कौन कौन इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने अभी बताया आपको इसके अंदर, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लिख लो अभी भी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी जो थे, विभिन्न परिवर्तनों के लिए क्या है, जिम्मेदार है। उसके द्वारा किए गए कुछ सामान्य परिवर्तन ये है कि दूसरा आंग्ल युद्ध में सिख युद्ध, लोअर बर्मा का विलय हुआ, व्यापारगत नीति और एवं सिद्धांत का परिचय। अब 1833 का चार्टर अधिनियम जो था, वो यूनाइटेड किंगडम की संसद में एक अधिनियम था। इससे क्या हुआ था, सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है। ये अधिनियम कौन सा, किस रूप में, सेंट हेलेना नाम से। इस अधिनियम में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण पश्चिम अटलांटिक सेट हेलेना द्वीप को छीन लिया था, और 1833 को ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 की ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर अधिनियम में नवीनीकृत अधिनियमित किया गया था। 1813 में अधिनियमित प्रदान कंपनी में वाणिज्यिक प्रशासनिक शक्तियों में किए जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल 20 वर्ष के लिए नवीनीकृत हो गए थे। अच्छा, एक और चीज, इन्होंने क्या करा था 1833 के चार्टर में, कि हमारे साथ में ना एकाग्रता का, यानी कि आप हमारे साथ ही व्यापार करेंगे। ठीक है, इन्होंने 20 साल के लिए अपना व्यापार और बढ़ा दिया था भारत में। और गवर्नर जनरल का कार्य क्या था, गवर्नर जनरल, जिसको बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया, जो प्रशासन का केंद्रीकरण माना गया, कि भैया प्रशासन को संभालना है आपने अच्छे से। ठीक है, और इसका अर्थ ये भी है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को विशेष विधायी शक्तियों के साथ भारत का गवर्नर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था। बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को नागरिक शक्तियों के साथ साथ सैन्य शक्तियां भी प्रदान की गई। भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, याद रखना। कंपनी के वाणिज्यिक सुधारों का उन्मूलन क्या था, कंपनी ने वाणिज्यिक विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था। कंपनी का चीन के चाय व्यापार के एक अधिकार समाप्त कर दिया था, कि भैया तुम चीन की चाय के व्यापार के एक अधिकार नहीं रखोगे, और कंपनी को महामहिम, उसके उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारियों के लिए ट्रस्टी के रूप में क्षेत्रीय संपत्ति को बनाए रखना अनुमति दे दी थी। अब नियंत्रण बोर्ड, रिप्लेसमेंट ऑफ बोर्ड कंट्रोल बनाया, जिसमें कि मंत्री प्रतिस्थापित या अधिनियम में जो भी बंगाल की प्रेसिडेंट थी उन सब नियंत्रण, मतलब नियंत्रण करना, तो राजस्व बढ़ाना, व्यय करना, या शक्ति को कम कर देना या शक्ति को ज्यादा कर देना, ये सब किसका था, नियंत्रण बोर्ड प्रतिस्थापन का कार्य था। फिर बना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ कमीशन, और 1833 के चार्टर में कानूनों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया, और 53 में विधि आयोग के नाम से एक आयोग की नियुक्ति हुई, जिससे क्या हुआ, भारतीय कानून संहिताकरण के समेकन था। अब यहाँ पर 1834 में लॉर्ड मैकॉले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करो, क्या, कानून को संहिताबद्ध करने की दिशा में एक कदम। पहला विधि आयोग कब, 1834 में, लॉर्ड मैकॉले, जो आईपीसी या सीआरपीसी वगैरह, मतलब आईपीसी जो लिखी है ना हमारी, इसने लिखी है लॉर्ड मैकॉले ने।
अध्यक्षता में नियुक्त किया गया, जिन्होंने 3 सदस्य जेएम मदीरा, GW एडरसन और CH कैमरन थे। विधि आयोग 1837 में सरकार दंड संहिता का मसौदा प्रस्तुत किया और मैकॉले कोड भी कहा जाता है। देखो 1837 में क्या हुआ, 1837 में क्या हुआ, आईपीसी का ढांचा तैयार किया गया और इसको मैकॉले कोड भी कहा जाता है। हालांकि 1857 के विद्रोह के कारण मसौ में 1807 तक पूर्ण आरोपण इंतजार करना पड़ा। 57 तक कंप्लीट भी हो गया था। सिफारिशों के परिणाम स्वरूप 1859 में यानी कि 59 में नागरिक प्रक्रिया संहिता और 1960 में भारतीय दंड संहिता, 1962 में आपराधिक प्रक्रिया कोड पेश किया गया था। ठीक है, तो किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ चार्टर अधिनियम की वजह से। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1862 में आपराधिक प्रक्रिया कोड पेश किया गया था। अन्य प्रावधान क्या थे कि धर्म, जाति, पंथ प्रतिबंध को हटा दिया और देश के प्रशासन में भारतीय मुक्त भागीदारी प्रावधान रहेंगे। ठीक है, परीक्षा के माध्यम से और मौजूद दस्तावेज जो है उनके अधिनियम को दास्ता को समाप्त करके विपक्ष कर दिया गया और ब्रिटिश काउंसिल जो थी वो कानून विनियमों को निरस्त संशोधित कर रही थी। ठीक है, अब वायसराय आते हैं। अभी तक तो हमने क्या पढ़े, अभी तक हमने पढ़े ओनली, सिर्फ और सिर्फ हमने पढ़े जो आपके गवर्नर जनरल पढ़े। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम क्या, हम पढ़ेंगे वायसराय। वायसराय में पहले कौन थे, जैसे पहले विलियम बेंटिक थे गवर्नर में, तो वायसराय में 1856 में सबसे पहले बने थे, तो लॉर्ड कैनिंग इसके सबसे पहले वायसराय बने। उन्होंने 1857 का विद्रोह, कलकत्ता और बंबई 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की, ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और ब्रिटिश महारानी भारत सरकार अधिनियम 1858 को सत्ता हस्तांतरण किया। लॉर्ड जॉन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका कार्यकाल भूल मत जाना बेटा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, और सर जॉन लॉरेंस, इन्होंने ब्रुटान युद्ध हुआ और इसके बाद कलकत्ता, बंबई, मद्रास न्यायालयों की स्थापना भी की गई। लॉर्ड लिटन, इसमें प्रेस एक्ट आर्म्स, आर्म्स एक्ट कौन सा होता है बेटा, जो हथियारों का होता है। ठीक है, 1878 में द्वितीय अफगान युद्ध द्वारा पारित किया गया और रानी विक्टोरिया को अपने शासन के में भारत में रानी का ताज पहनाया गया। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड रिपन है, एक लॉर्ड ये कैनिंग और लॉर्ड रिपन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या करा था, इनके शासन के दौरान सुशासन का गठन किया गया, इबर्ट बिल विवाद उत्पन्न हुआ, बाद में हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन में आया ये। ठीक है, लॉर्ड डल्फिन जो है वो तुर्की या तृतीय बर्मी युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है एक तरीके से। ठीक है, लॉर्ड लॉर्ड लैंसडाउन या लॉर्ड कर्जन, कर्जन पढ़ लो। इसमें क्या है, बहुत सारी घटनाएं हुई है, बंगाल का विभाजन हुआ है लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। ठीक है, लॉर्ड मिंटो वेरी इंपॉर्टेंट, 1905 से लेके 11 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मार्ले मिंटो सुधार जो था वो कब आया बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में। मार्ले मिंटो सुधार पिछले साल के पेपर में आया था, याद रखना कब आया, 1990 में आया मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, और बंगाल के विभाजन की घोषणा होती थी, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण होती थी, हिंदू महासभा की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पर। ठीक है, डन। ठीक है, लखनऊ फिर आता है लॉर्ड इरविन, इरविन जो था नेहरू और इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, वही वाला इरविन नहीं है। लॉर्ड विलिंगडन जो है ये पूना पैक्ट में जो गए थे। लॉर्ड तिनलिथ वो कौन है, ये तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कांग्रेस के मंत्रालय में इस्तीफा देखा गया और बाद में पूरे संकट तक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर हुआ। ठीक है, तो वहां पे क्या आता है आपका, लॉर्ड लिन्यू। ठीक है, लॉर्ड वेवल, इन्होंने कैबिनेट मिशन और वेवल योजना चलाई थी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन है, माउंटबेटन के तहत भारत 2 डोमेनियन में बढ़ गया था, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल का बेसिक जो टाइम आता है बेटे इन्हें याद कर लेना आप, जो टाइम आता है वो क्या रहता है भारत के गवर्नर जनरल का टाइम, एक मिनट, अरे बाप रे। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल का टाइम, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, भारत के गवर्नर ऑफ बंगाल पद दिया और उसके बाद क्या कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव को दिया था बंगाल का पद तो गवर्नर में। फिर उसके बाद उसने लड़ाई जब लड़ ली थी तो क्या कर दिया था, इस पद को निरस्त करके क्या कर दिया था, पूरे देश का गवर्नर बना दिया था।
लॉर्ड विलियम बेंटिक को। प्रेसिडेंटी बॉम्बे, मद्रास और अपने स्वयं के गवर्नर थे। रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के बाद बंगाल में गवर्नर का पद ना बदलकर गवर्नर जनरल रख दिया जाता। वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल जो था 1833 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल जो था 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बन गया, जो विलियम बेंटिक था। ये हम ऊपर से पढ़कर आ रहे हैं अभी, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं वही ऊपर से ही, ठीक है। वायसराय वही आ गया, फिर वायसराय जो था 1857 की क्रांति। और भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या था, भारत को वायसराय कर दिया गया था, नाम बदलकर जब गवर्नर जनरल का वायसराय की सीधा ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। और भारत को पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग मिले, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, जिन्होंने क्या करा है, क्या करा है उन्होंने, रेगुलेटिंग एक्ट उनके साथ में हमने, मतलब लाइक वॉरेन हेस्टिंग जो इनके टाइम पर रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट किसके टाइम पर आया था, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर आया था, ठीक है। महत्वपूर्ण घटनाएं बता रहे ना ये, भारत के गवर्नर जनरल की महत्वपूर्ण घटनाएं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, देखो ये जो मैंने पीछे आपको बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो उन्होंने अलग से दे रखे हैं, है ना। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो सहायक संधि का परिचय थे, ठीक है। लॉर्ड मिंटो जो थे रणजीत सिंह तथा अमृतसर की संधि में थे, ठीक है। और लॉर्ड एमहर्ट विलियम बेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन करने के लिए प्रसिद्ध थे। ऑकलैंड अफगान का युद्ध करने के लिए। हार्डिंग अंगल सिख युद्ध के लिए। कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सुधार करने के लिए। लॉर्ड डलहौजी दूसरा अंगल सिख युद्ध करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रही है ना, तो ये सब इनके कार्यकाल में सारे काम हुए थे। लॉर्ड डलहौजी ये तो बता ही दिया, खैर लॉर्ड की भी हो गया कर्जन, बस। लॉर्ड मिंटो जो थे बेटा, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना और जो इन्होंने समाज में सुधार कराए थे कुछ चीजों के, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। क्वेश्चन लिख लो, मार्ले मिंटो सुधार से क्या अभिप्राय है, लिखना भी इसका आंसर, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग चैम्सवर्थ रेडिंग इरविन। इरविन में क्या करा था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किया था, पूना पैक्ट किया था। और आते हैं आपके लॉर्ड वेवर, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो क्या है, जून से, मतलब जून में उन्होंने प्लान किया था कि भारत को दो भागों में बांटेंगे, भारत को स्वतंत्रता तो कर देंगे पर दो भागों में बांटकर ही करेंगे। एक आपका डोमिनियन था कौन सा, पाकिस्तान, और एक था आपका हिंदुस्तान। तो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, और तो और आपके जितने भी मैंने वायसराय, बंगाल के वायसराय पहली लिस्ट बनाना, उनको याद करना। दूसरी लिस्ट बनेगी भारत के सॉरी, बंगाल के गवर्नर जनरल पहली लिस्ट, भारत के गवर्नर जनरल दूसरी लिस्ट। तीसरी लिस्ट बनेगी वायसराय ऑफ इंडिया, क्या बनेगी, वायसराय ऑफ इंडिया। ये तीनों लिस्ट में जो जो मैंने अंडरलाइन करवाई उनको आप कर लेंगे हाईलाइट, उसके बाद करेंगे उसे याद, समझ गए, बस। फिर हमारा ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए, गवर्नर और गवर्नर जनरल, वायसराय ब्रिटिश भारत। हम जो कल कवर करेंगे वो करेंगे वायसराय ब्रिटिश भारत का, आज हो गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी एरा और राष्ट्रीय आंदोलन, ये तीन टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, ओके।